जनों, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम जो कथा लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, उसका नाम है जिस घर की औरतें पड़ोसियों के साथ ज़्यादा बैठती हैं, सावधान, जाने घर की शांति का असली रहस्य क्या है। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें और सुने समझें, तभी आप लोगों को इसके बारे में समझ में आएगा। अगर इसको स्किप किया तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इसमें क्या है, किसके बारे में बताया गया। तो चलो प्रारंभ करते हैं आज की कथा। भारतीय समाज में परिवार केवल चार दीवारों का नाम नहीं है, बल्कि वह एक संस्कार, एक व्यवस्था और एक ऊर्जा का केंद्र है। घर की स्त्री को अक्सर गृह लक्ष्मी कहा जाता है, क्योंकि उसके व्यवहार, विचार और दिनचर्या का सीधा प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। जब किसी घर की महिलाएं अपने कर्तव्यों और संतुलन को समझती हैं तो वह घर उन्नति की ओर बढ़ता है, और जब वही संतुलन बिगड़ जाता है तो धीरे धीरे घर की शांति भी प्रभावित होने लगती है। पड़ोसियों के साथ मिलना जुलना स्वाभाविक है। समाज में रहना है तो संवाद आवश्यक है, लेकिन जब यह मेल जोल आवश्यकता से अधिक हो जाता है, जब घंटों तक घर की जिम्मेदारियों को छोड़कर बाहर बैठना आदत बन जाए, तब सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि समय का असंतुलन ही कई समस्याओं की जड़ बन जाता है। अक्सर देखा गया है कि अधिक बैठकों में घर की बातें, परिवार के निजी विषय, आर्थिक स्थिति या रिश्तेदारों की कमजोरियां चर्चा का विषय बन जाती हैं। शुरुआत में यह केवल सामान्य बातचीत लगती है, लेकिन धीरे धीरे यही बातें गलतफहमियों का और तनाव का कारण बन सकती हैं। घर की गोपनीयता भी ही उसकी सुरक्षा है। जब घर की बातें बाहर आ जाती हैं तो ऊर्जा भी बिखरने लगती है। भारतीय शास्त्रों में भी कहा गया है कि वाणी और संगति दोनों का सीधा प्रभाव जीवन पर पड़ता है। यदि संगति सकारात्मक है तो प्रेरणा मिलती है, और यदि संगति केवल चुगली, तुलना और आलोचना से भरी है तो मन में असंतोष जन्म लेता है। यही असंतोष धीरे धीरे परिवार के वातावरण को प्रभावित कर सकता है। इसलिए सावधानी का अर्थ यह नहीं है कि पड़ोस की से संबंध तोड़ दिए जाएं, बल्कि यह है कि संतुलन बनाए रखा जाए। घर की प्राथमिकता पहले होनी चाहिए, बाहरी मेलजोल बाद में। यही समझदारी घर को सुरक्षित और सुखी रखती है। जब किसी घर की महिला अपने समय का बड़ा हिस्सा पड़ोसियों के साथ बिताने लगती है तो अनजाने में घर की दिनचर्या प्रभावित होने लगती है। बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की देखभाल, भोजन की व्यवस्था और पति का सहयोग, ये सब धीरे धीरे पीछे छूटने लगते हैं। परिवार को समय और ध्यान चाहिए, और जब वह काम होने लगता है तो असंतोष बढ़ना स्वाभाविक है। कई बार पड़ोसी में बैठकों का स्वरूप केवल बातचीत तक सीमित नहीं रहता। वहाँ तुलना शुरू हो जाती है। उनके घर में यह है, हमारे घर में क्यों नहीं? उनकी बहू ऐसी है, मैं क्यों नहीं? ऐसी तुलना मन में असुरक्षा और असंतोष पैदा करती है।
जो संतोष पहले था वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। समाजशास्त्र के अनुसार मनुष्य अपने आसपास के लोगों से प्रभावित होता है। यदि संगति सकारात्मक हो, जैसे भजन, कीर्तन, ज्ञान, चर्चा या किसी रचनात्मक कार्य की योजना, तो वह उन्नति का कारण बनती है। लेकिन यदि संगति केवल आलोचना और शिकायत से भरी हो, तो वह मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। घर की शांति केवल आर्थिक स्थिति से नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन से आती है। जब मन में शांति हो, तभी घर में सुख रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि महिलाएं अपने समय का संतुलित उपयोग करें, मेल जोल रखें, परंतु घर की जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दें। कई परिवारों में देखा गया है कि अत्यधिक बाहरी संगति के कारण गलतफहमियां बढ़ जाती हैं। कोई बात आधी सुनी जाती है, आधी समझी जाती है और फिर वही बात घर में विवाद का कारण बन जाती है। धीरे धीरे विश्वास कम होने लगता है। विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव है। यदि पति पत्नी के बीच या सास बहू के बीच विश्वास में कमी आती है, तो घर का वातावरण भारी हो जाता है और इसका मूल कारण कई बार अनावश्यक चर्चा और बाहरी प्रभाव होता है। बच्चों पर भी इसका असर पड़ता है। वे सीखते हैं कि घर की बातें बाहर करना सामान्य है, जबकि भारतीय संस्कार सिखाते हैं कि घर की मर्यादा बनाए रखना आवश्यक है। मर्यादा ही परिवार की रक्षा करती है। संतुलन का अर्थ है समय की सीमा तय करना। यदि दिन का एक निश्चित समय पड़ोसियों से मिलने के लिए हो और बाकी समय परिवार को दिया जाए, तो समस्या उत्पन्न नहीं होती। परंतु जब यह सीमा समाप्त हो जाती है, तब सावधान रहने की आवश्यकता है। यह भी सत्य है कि हर पड़ोसी संगति खराब नहीं होती। कई बार पड़ोसी ही संकट में सबसे पहले सहायता के लिए आते हैं। इसलिए पूरी तरह दूरी बनाना समाधान नहीं है। समाधान है विवेक। विवेक का अर्थ है समझदारी से चयन करना, किन विषयों पर चर्चा करनी है और किन पर नहीं। यह समझ होना चाहिए। यदि बातचीत प्रेरणादायक है, यदि उससे सीख मिलती है, तो वह लाभदायक है। लेकिन यदि बातचीत केवल नकारात्मकता फैला रही है, तो उससे दूरी बनाना ही बेहतर है। घर की महिलाएं यदि अपने समय का प्रबंधन अच्छे से करती हैं, तो वह समाज में भी सम्मान पाती हैं और घर में भी आदर। संतुलन ही सफलता की कुंजी है। अंततः बात यह है कि घर की खुशियाँ बाहरी तुलना या चर्चा से नहीं, बल्कि अंदर की एकता और प्रेम से आती हैं। यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे का सम्मान करें, समय दें और विश्वास बनाए रखें, तो कोई भी बाहरी प्रभाव घर को डिगा नहीं सकता। सावधान शब्द का अर्थ डराना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। मेल जोल रखें, परंतु मर्यादा में। संवाद करें, परंतु विवेक के साथ। घर की प्राथमिकता कभी कम ना होने दें। जब घर की स्त्री अपने कर्तव्य, मर्यादा और संतुलन को समझती है, तो वह सच में गृह लक्ष्मी बनती है। और जिस घर में गृह लक्ष्मी संतुलित और समझदार हो, वहाँ सुख, शांति और समृद्धि स्वतः आने लगती है। भक्तजनों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको नई नई कथा जानकारी मिलती रहे। बोलो ओम नमः शिवाय।